अस्सलामुअलैकुम। इख्तिताम से पहले मानसून कराची पर मेहरबान हुआ और गुज़श्ता रोज़ बाज़ मकामात पर मोतदिल से तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। नए मगरबी सिलसिले के असरात खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मगरबी इलाकों में सुबह के औकात में देखने को मिल रहे हैं और बाज़ मकामात पर बादल बनने का सिलसिला जारी है। चारबाग, मदियन और मालाकंड डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात से बारिश की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक नया मगरबी निज़ाम ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान के इलाकों को मुतासर कर रहा है, जिसके असरात आपको अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ बलई इलाकों में बादलों और बारिश की सूरत में देखने को मिलेंगे। जबकि मगरबी जेट अभी तो वस्ती खैबर पख्तूनख्वा और बलई पंजाब के इलाकों से होकर गुजर रही हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अब मज़ीद जनूब की तरफ सिरकेंगी और कल इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जनूबी पंजाब के इलाकों तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन सेंट्रल पंजाब पर बनने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बनता है तो अगले 12 से 24 घंटों के दौरान ये शिद्दत इख्तियार करेगा और बहिरे अरब से भी नामालूद हवाएँ अपनी तरफ खींचेगा, जिसके सबब सिंध के मशरकी और जनूबी पंजाब के भी जनूबी इलाकों में हवाएँ चलने के इम्कानात मौजूद हैं। बात की जाए सर्कुलेशन की तो इस वक्त कमज़ोर हालत में जो सिंध के मशरक़ी जनूबी इलाके जाते हैं इनके करीब मौजूद है। आज का दिन भी इसके असरात जनूबी सिंध के इलाकों के साथ साथ साहिली जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में भी बादलों की सूरत में देखने को मिलेंगे और चंद एक मकामात पर बारिश भी बरस सकती है। लेकिन इसका ज़्यादा जो फोकस है, ज़्यादा जो इसका फैलाव है वो अब बहिरे अरब के इलाकों पर है, तो कोई ख़ास ज़्यादा एक्टिविटी होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन दोपहर के बाद नए बादल बनने का अमल होगा जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। नया लो प्रेशर इस वक्त मशरकी भारत पर अपना सफ़र शुरू कर चुका है और ये मज़ीद आगे बढ़ेगा। सीजनल मानसून ट्रफ जो कि जनूब की तरफ सिरक आई थी अब दोबारा से शुमाल की तरफ सिरकना शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि अगर ये सर्कुलेशन एक्टिव होता है तो कल तक ये यहाँ सर्कुलेशन जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं यहाँ तक ये पहुँच जाएगी और उसके बाद ये शुमाल में मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी इसके इम्कानात ऊपर की तरफ जाने के बहुत कम है। अगर ये सर्कुलेशन यहाँ पर एक्टिव होता है तो उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ट्रफ हमें यहीं पर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके बाद मानसून जो है वो पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर अपने अख्ताम को पहुँच जाएगा। लेकिन अभी भी एंटी साइक्लोन की सूरत हाल डेवलप नहीं हुई। यहाँ पर आज दिन की बात की जाए तो बलूचिस्तान की बात करें, शिरानी, मूसा खेल, बारखान, कोल्हू और डेरा बुगटी के कुछ इलाकों में डेवलपमेंट होने के इम्कानात मौजूद हैं जो बाज़ मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। खुशदार के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बाकी जनूबी इलाकों में जिसमें गवादर, तुरबत, अवारान, लसबेला और माड़ा के इलाके शामिल हैं, जीवानी, पसनियन इलाकों में बादल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं लेकिन बारिश के इम्कानात काफ़ी कम हैं। इसके अलावा मगरबी, जनूब मगरबी ये जो बलूचिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर जो है वो मौसम बदस्तूर खुश्क और गर्म ही बना रहेगा। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध के भी जनूबी इलाकों में जिसमें नंगर पारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, कराची, थर पारकर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कानात आज का दिन भी रहेंगे। आज 20 से 40% तक इन इलाकों में इम्कानात हैं। बाकी ज़्यादातर जो वस्ती और शुमाली सिंध के इलाके हैं यहाँ पर मौसम खुश्क और गर्म ही रहेगा। इक्का दुक्का मकामात पर जिसमें नवाबशाह और हैदराबाद, टंडवाला, यार के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर अगर लोकल डेवलपमेंट हो जाती है या कोई थंडर सेल अच्छे तश्कील पाते हैं तो यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन इम्कानात यहाँ पर 10 से 20% तक ही रहेंगे। बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। अगर यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो सुबह के औकात में यहाँ बलई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बनने का सिलसिला जारी है। आज दीर, सवात, शांगला, बडगराम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, बुनीर, मर्दान, मालाकंड, बाजोड़, महमद, चार सद्दा, नौशहरा, पिशावर, खैबर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आंधी के साथ यहाँ पर यालाबारी भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, हटियाबाला, बाग, धनौती, कोटली, मीरपुर के इलाकों में भी बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी ज़्यादातर शुमाली इलाकों में बादलों का आना जाना, सूरज और बादलों की आंख मचोली यहाँ पर जारी रह सकती है, लेकिन ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता यहाँ मशरकी जो इलाके हैं जिसमें करक, लकी, मरवा, डेरा इस्माइल खान, टांग, अगर कोई यहाँ पर एक्टिव जो है वो थंडर सेल बनते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इन इलाकों में भी आंधी के साथ चंद एक मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। वज़ीरिस्तान, कुर्रम और आसपास के इलाकों में भी चंद एक मकामात पर बारिश बरसने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर पंजाब की बात की जाए तो बलई पंजाब और खित्ता पोठवार के इलाकों में जिसमें अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अलावा चकवाल के इलाके शामिल हैं, जहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर,
इसके अलावा मशरकी पट्टी में उकाड़ा, पाकपत्तन, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान के इलाके शामिल हैं, क्योंकि ट्रफ जो है वो यहाँ तक बनी हुई है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर बादल बन सकते हैं जो चंद एक मकामात पर बारिश भी दे सकते हैं। सुबह के औकात में भी यहाँ चोलिस्तान पट्टी में बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इन इलाकों में किसी खातर खा बारिश की इत्तला सुबह के औकात में जो है वो मौसूल नहीं हुई। अगर दिन के बाद जो है वो वस्ती और मगरबी पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क और गर्म ही बना रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर 22 सितंबर की, तो आपको 22 सितंबर को भी बलई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के जनूबी हिस्सों में यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, फैसलाबाद के इलाकों के अलावा खित्ता पोठवार के अक्सर मकामात पर बादल डेवलप होने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। मगर जो जनूब की तरफ के इलाके हैं जिसमें मियाँ वाली, भक्खर, इन इलाकों में बादल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल 22 सितंबर को भी बारिश का इम्कान काफ़ी कम है। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम खुश रहेगा। जनूबी सिंध के, जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं जो रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन सकते हैं, जिसमें ठट्ठा, बदीन, नंगर पारकर, थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। 23 सितंबर की बात की जाए तो बारिशों के फैलाव में कुछ इजाफा देखने को मिलेगा। जेट मजीद जनूब की तरफ होंगे तो कोह सुलेमान पर भी डेवलपमेंट होने के इम्कानात मौजूद हैं। डोडेरा गाजी खान, वोवा, तोसा, लिया, इसके अलावा फोर्ट मनरो, हक भाई, सखी सरवर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बारिश का सबब बन सकते हैं। जनूबी पंजाब के बाकी इलाकों में भी बादल फैलने के इम्कानात मौजूद हैं जो कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। रहीम यार खान, बहावलपुर के इलाकों में 23 सितंबर को खास बारिश बरसती दिखाई नहीं दे रही। इस तरह जो मशरकी पट्टी है, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके हैं जिसमें मूसा खेर, शिरानी, बार खान, कोल्हो, इन इलाकों में बादल डेवलप हो सकते हैं, कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में भी बादल बनने, कहीं कहीं रिमझिम बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बाकी वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। सिस्टम का ज़्यादा फोकस यहीं बलई पंजाब, खित्ता पोठवार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जनूबी इलाके ही रहेंगे। इसके बाद उम्मीद है कि 23, 24, 25 और 26 सितंबर के दौरान भी पाकिस्तान के इन्हीं वस्ती इलाकों में अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर जो फोकस होगा वो बलई पंजाब से लेकर जो शुमाली सिंध के इलाके हैं, इसी दरमियान में बादल बनने के इम्कानात रहेंगे और यहाँ पर ही बारिशें देखने को मिलेंगी। बाकी जनूबी की तरफ कोई ख़ास सिस्टम का असर नहीं होगा और इंतहाई शुमाली तरफ भी कोई ख़ास सिस्टम का असर देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जो जेट होंगे वो यहाँ से कुछ वस्ती इलाकों को ज़्यादा मुतासर कर रही होंगी, जिसके सबब इन इलाकों में थंडर सेल बनने के इम्कानात कुछ ज़्यादा रहेंगे। ये तो अगले 2 दिनों की मौसमी सूरत हाल थी। अब हम जो है वो आलमी मौसमियाती इदारों की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर एल नीनो की जो ताज़ा तरीन अपडेट एनसो की जारी की गई है, जो 20 सितंबर को जो है अपडेट जारी हुई, तो इस वक्त जो एल नीनो है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव डिक्लेयर कर दिया गया और ये तकरीबन इस वक्त 90% तक एल नीनो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आने वाले दिनों के दौरान ये इसी सूरत हाल में रहेगा। अभी जो है इसके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये तकरीबन 90 से 100% तक एल नीनो रहता नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम नए साल की तरफ बढ़ेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो ये थोड़ा सा कम होगा और न्यूट्रल कंडीशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसमें मज़ीद जो है वो कमी देखने को मिलेगी, न्यूट्रल कंडीशन बढ़ेगी। मार्च, अप्रैल, मई में जो न्यूट्रल कंडीशन है वो मज़ीद बढ़ती दिखाई देगी और जो अप्रैल, मई, जून है इसमें न्यूट्रल कंडीशन भी बढ़ जाएगी और एल नीनो मज़ीद कमज़ोर होगा। मई, जून, जुलाई में जाकर यहाँ पर ला नीना के थोड़े से असरात दिखाई देने लगेंगे। अगर ये सूरत हाल बनती है तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जो 6 से 8 महीने हैं इनमें एल नीनो का असर पाकिस्तान में अच्छी बारिशों की सूरत में देखने को मिलेगा। देखें, एल नीनो का जब सूरत हाल होती है जो वाकर सेल बनते हैं वो काफ़ी मजबूत बनते हैं और यहाँ हमारे जो अफ्रीका के इलाके हैं, इसके अलावा यहाँ बहिरा रूम के इलाके शामिल हैं, मतलब जो मगरबी एशिया है, जनूबी एशिया के इलाके, यहाँ पर जो है जो थंडर सेल हैं वो काफ़ी ताकतवर बनते हैं और वाकर सेल यहाँ पर मजबूत होने के सबब यहाँ पर बारिशों की शिद्दत बढ़ जाती है और जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के इलाके हैं यहाँ पर हवाएं जो है वो डिसेंड हो रही होती हैं, मतलब नीचे उतर रही होती हैं, तो यहाँ पर बारिशों में कमी देखने को मिलती है। इसी तरह मगरबी और वस्ती जो अमेरिका के इलाके हैं यहाँ पर भी बारिशों की शिद्दत बढ़ जाती है। ये एल नीनो की सूरत में जो है देखने को मिलता है। लेकिन न्यूट्रल कंडीशन और ला नीना की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे जो भारत और पाकिस्तान, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर मशरिक़ वस्ता के इलाकों की, तो यहाँ पर हवाएं डिसेंड हो रही होती हैं, जिसके सबब यहाँ पर खुश्क हवाओं का
जो राज है वो बढ़ जाता है, जिसके सबब लानीना की कंडीशन में यहाँ पर बारिशें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया इन इलाकों की तरफ बारिशें बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें एमजे वेव की, तो अभी फ़िलहाल ये इंडियन ओशन और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर अगले 2 हफ्तों के दौरान रहती नज़र आ रही है, जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि जो अगले 15 दिन हैं इनमें कोई ताकतवर मगरबी सिलसिला फ़िलहाल मुल्क गिर बारिशों का सबब बनता दिखाई नहीं देगा। लेकिन अभी मैरीटाइम कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशन पर रहने के सबब खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव और समुद्री तूफ़ान बनने के इम्कानात में मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता अपडेट में भी आपको आगाह किया था कि एक सर्कुलेशन जो है वो 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के दौरान बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो समुद्री तूफ़ान तेज की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जो कि मशरक़ी भारत में नुकसान का बास बन सकता है।